अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान मुबारक से पहले उसकी तैयारियों का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कहा गया है कि रमज़ान मुबारक में शहरियों को और जो सहूलियात हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी पैकेजेस का ऐलान किया, सूबाई हुकूमत भी पैकेजेस का ऐलान कर रही है और स्पेशली जो रमज़ान मुबारक में शहरियों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है शाय खुदनोश के रेट, जिनका शायद चेक एंड बैलेंस नहीं होता और रमज़ान मुबारक में जो एक आम सी भी चीज़ होती है उसकी कीमत आसमानों को छूने लगती है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो उसके साथ साथ पकौड़े बनाने वाला सामान हो, जो भी खाने पीने का फ्रूट हो या जो भी सामान हो उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। आज हम शहरियों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि रमज़ान मुबारक के हवाले से जो हुकूमत ऐलानात कर रही है, जो ज़िला इंतज़ामिया इक़दाम कर रही है, वो किस हद तक उनसे मुतमिन है, किस हद तक चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, इस सारी सूरत में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र। रमज़ान मुबारक बिल्कुल ही करीब है, आने वाला है। हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार रेट कंट्रोल किए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि रेट वगैरह मुनासिब चलेंगे या फिर हर बार की तरह? भाई मुश्किल ही गुजारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजारा हो रहा है। बेचारे जो 500-600 में कहाँ गुजारा होता है, आप देखो ना, 560 रुपये किलो घी है। हाँ, घी बहुत महंगा है और तो सब्सिडी भी खत्म हो गई। हर चीज़ कुछ भी नहीं। अभी ये तो परेशान करें, पता नहीं खबरों में क्या कहते हैं, महंगाई कम हो गई, ये कम हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी परेशान है, इनको पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, महंगाई कम हो गई, हमें तो नहीं कुछ नज़र आ रहा। ग्राउंड में कुछ नहीं है, मार्केट में सब भी कुछ महंगा है महंगा है। और रमज़ान में मज़ीद महंगा हो जाता है। वो तो आपको पता है, मैं रमज़ान में तो फिर चीज़ डबल हो जाती है। कहें वो शहरी इस खौफ से अभी सहम हुए हैं कि रमज़ान में फिर चीज़ें महंगी ना हो जाएं। इंतज़ामिया को वाकई सख्त एक्शन लेना होगा और हुकूमत से भी पहले वो घी और आटे पे सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब घी तो 560, 520 और 540 पे खड़ा है, लेकिन लोग अब कहाँ जाए। इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? रमज़ान मुबारक करीब है, क्या समझते हैं शाय खुदनोश की जो रेट हैं वो किस हद तक मुनासिब है? भाजी गरीब आदमी के लिए तो हर चीज़ मुश्किल हो गई है इसमें। गरीब आदमी गुजर बसर करना मुश्किल है। रोज़ों में क्या करेगा गरीब आदमी? फ्रूट महंगे, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी है। क्या करेगा गरीब? घी भी महंगा, घी महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। चीनी को तो आग लग गई है। बेसन भी महंगा है। बेसन महंगा, बेसन तो लोग खा ही नहीं सकते ना। चलिए पकौड़े समोसे बना लेते थे लोग, हाँ जी, पकौड़े वगैरह बना लेते थे। पकौड़े वगैरह बनाते, हर चीज़ बनाते, अब कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ अपने पेट के लिए रह गया, वो अपनी रोज गुजर बसर ही नहीं कर पाता, वो शाम को आटा नहीं ले जा पाता। लेकिन हुकूमत के बयान सुने तो वो तो लगता ही नहीं है कितनी गुर्बत है हुकूमत तो अपने नंबर बना रही है ना जी, अपने चक्कर में। अपने चक्कर में हुकूमत, अपने चक्कर में। कोई हुकूमत नहीं पाकिस्तान के अंदर, कोई हुकूमत, जितनी भी हुकूमतें हैं सब फलाप हैं हुकूमतें। हम किसी को ज़िंदगी में, अब हमारा तो ये प्रोग्राम बन गया है कि वोट ही किसी को ना दें। नहीं, वोट तो अमानत है। नहीं, अमानत है, किसी अच्छे बंदे को दो, हाँ, अच्छे को देना चाहिए, किसी लाजमी अच्छे बात। को। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान अच्छा है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं किया हुकूमतों ने, जिसकी वजह से लोग अब परेशान हैं और नाउमीद भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर बार भी जो भी आता है वो बस दिलासे, वादे, उम्मीद दिलाते हैं। जी सर, इनके पास चलेंगे सब्जी की शॉप पे, इनसे बात पहले कस्टमर करें। भाईजान क्या हाल है आपके? भाईजान कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक आ रहा है, कोई शाय खुदनोश खाने पीने की शाह कोई बेहतर कीमत में मिल रही है या महंगी होने शुरू हो गई है? वही महंगी मिल रही है, सस्ती कहाँ हुई है? सस्ता कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सस्ता। आप बताओ क्या सस्ता है? कोई गोभी या सस्ती थी, जिस तरह मटर सस्ता था, प्याज 60 रुपए किलो था। पहले था ना, अब नहीं है ना। अब तो वही रेट पे मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं वापस वहीं जा रही है? अभी आधा किलो आलू लेके जा रहा हूँ 60 रुपए के, 40 रुपए के। 120 पे चला गया जी। ठीक है, जो कह रहे हैं चीज़ें महंगी होने शुरू हो गई। भाई कैसे हैं? कैसे जा रहे काम? रमज़ान आ रहा है, जी। रमज़ान में ये होता है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक लगता है जी। तो शाय खुदनोश को पता नहीं क्या हो जाता है, जी। वो महंगी हो जाती है। जी। वाकई ऐसा होता है या लोग जानबूझ के महंगा करते हैं या मार्केट से महंगी मिलती हैं चीज़ें? अभी तो फिलहाल सही चल रहा है, अभी वरना तो मुनासिब है। हाँ 100 रुपए जी। किलो था नींबू, आप कितने? अब तकरीबन जो है ना 150-160 रुपये चला मंडी गया? में चल रहा है। हाँ जी, मैं यहाँ 2 पे दिन 200 पहले रुपये लिया, चल रहा है। 100 रुपए था। हाँ, मंडी में 80 रुपये 50, 60-50 रुपये चल रहा था, अब 120 रुपये तक चला गया मंडी, 150 तक चला गया। प्याज वगैरह की क्या सूरत हाल है अब? प्याज अभी तक तो तकरीबन जो है ना धड़ी पीछे 150 चढ़ा है, पहले 60 बेच रहे थे, 80 बेच रहे हैं। आज ऐसी था, सुबह में निकला तो 80 रुपए। हाँ जी, ऐसे ही है। वैसे तो 50-60 चल क्वालिटी रहा चलती था। है, 60 की कैसी चल रही थी? वो एक हल्का प्याज है, एक अच्छा प्याज है, जेक मुबाद वाला अच्छा प्याज, वो 80 रुपये बिक रहा है। तुझे कहाँ बगायत- तक जाएगा?
ये अभी तक तो तकरीबन सुन रहे हैं कि 120 तक तो जाएगा। 120 तक जाएगा एक इसी हफ्ते में। हाँ जी, इसी हफ्ते में नहीं, तकरीबन रमज़ान तक जो है ना चला जाएगा, ये रमज़ान के बीच में ऊपर होगा। 120 तक जाएगा। हाँ जी, बकाया टमाटर हल्का जो है ना वो 50-60 बिक रहा है, अच्छा 80 रुपये बिक रहा है। और ये आलू का क्या बनेगा? आलू भी जो है ना अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल गया, उधर जा रहा है, पहले तो नहीं जा रहा था तो सस्ता था। अब आलू के कट्टू के पीछे जो है ना 500-600 बढ़ गया है, पहले जो है ना 1800-1900 का चल रहा था, अब 2200 वो 2300-2500 2300-2500 का आलू मतलब चल रहा कि कहानी शुरू हो गई है। है। हाँ जी, ऐसे ही है। जिसका सबको इंतजार था कि आज ये ना हो, हाँ वो शुरू हो गई। हो गई तो ये है। मंडी से चीज़ें महंगी आती हैं या यहाँ आप लोग मुनाफा बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं, उधर से वो चढ़ जाते हैं, यहाँ पे इतने नहीं बढ़ते, वहाँ ज़्यादा चढ़ जाते हैं। यहाँ तो 10-5 रुपए की होती है ज़्यादा, उधर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कहते हैं मंडी से चीज़ें महंगी हो जाती है, इस वजह से चीज़ें के रेट में इजाफा होता है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक का रमज़ान मुबारक आ रहा है जी। रमज़ान मुबारक में भी भाई मैं उससे पूछ रहा था कि अभी सब्ज़ी का क्या रेट है और अगले हफ्ते में कहाँ तक आवाज़ है? सर ये खुद ही बढ़ाते हैं, मंडी वाले वो बढ़ा देते हैं, आगे दुकानदार जो है वो अपने हिसाब अपना रख के जो प्रॉफिट होती है उन्होंने वो तो देना ही है, लेकिन आगे पीछे जो बैठे हैं मगरमच्छ बैठे हैं दुकानों वाले, मतलब मंडी में जब जो तक बैठे हैं मगरमच्छों को कंट्रोल नहीं किया नहीं जाएगा, होगा, ये कुछ मार्केट कंट्रोल नहीं होती। नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकती। मजिस्ट्रेट भी आके दुकानों को चालान कर देता है, जुर्माने करता है, मगरमच्छों के पास वो है। दुकानों को करते हैं ना, मगरमच्छों को करें, उनका कुछ हिसाब देखे तो कोई बात बने ना। कितना स्टॉक किया ये हुआ है, कितना माल कितना- मार्केट में निकाल रहे हैं, कितना नहीं निकाल जी रहे हैं। जी 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 जी, वो इतना स्टॉक कर लेते हैं, वो गरीब जो है वो परेशान है। मतलब कि आप ये कह रहे हैं जिस तरह आटे पे पाबंदी लगा दी गंदम पे कि बाहर के सूबे में नहीं जाना, तो जो सब्जी लोकल है रमजान में बाहर के सूबे में ना जाए। जी ना जाए, ये नहीं बाहर ना जाए तो मसला ही कोई नहीं, मसला हल हो जाए। बिजली का देख लो आप, एक चीज़ थोड़ी है, ये हज़ारों चीज़ें हैं। जी घी देख लो अपना, उसका देख लो हिसाब किताब, बेसन देख लो, किस चीज़ को, हर चीज़ जो भी चीज़ देखेंगे वो आगे ही है ना, पीछे तो नहीं जा मरियम रही। नवाज तो बहुत खुश है, कहती है पंजाब बदल दिया। मरियम नवाज कहती है झूठ बोलते हैं, क्या बदल दिया, कुछ भी नहीं बदला, वो खुद चोर है, नहीं, वो कहती है मैं नहीं खिदमत किया करने कुछ, वाली क्या हूँ। खिदमत कर रहे हैं मेरे वो, बाप ने खिदमत सारी की, ये आप वो लोगों की। सर वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, वो सारा ये सारा झूठ है, ये बात फ्रॉड नहीं है। मार दिया गरीब तो उठ नहीं सकता, कैसे उठेगा गरीब आदमी? ठीक है जी, वो कह रहे हैं गरीब को मार दिया, उठ नहीं सकता, मगर मच्छरों को पकड़ना है तो इंतजामिया कार्रवाई करे। ये आम दुकानदार को या फटे वाले के खिलाफ कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। अगर रेट कंट्रोल करना है तो मंडी को कंट्रोल करें। मार्केट जो सब्ज़ी मंडी है और गला मंडी है उस पर काम करना है, इंतजामिया इस पर फोकस नहीं कर रही। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे लोगों के पास नहीं कि वो क्या कहते हैं। जहाँ भाई करें, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र और क्या करते हैं? काम करते हैं काम करते हैं। और रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि शाय खुदनोश खाने पीने के शाह के रेट डबल ना हो तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि मार्केट में बेहतरी की सूरत हाल है, इंतज़ामिया का दावा है कि हम इस बार संभाल लेंगे, तो क्या डिमांड क्या करेंगे? तो क्या समझते हैं कि ये मज़ीद महंगे होने चाहिए, नहीं होने नहीं चाहिए? नहीं, हम तो कहते हैं रिया सस्ती हो जाए ज़्यादा। सिस्टम है, ठीक है। क्या हाल है जी आपके? वो रोज़े आ रहे हैं तो रोज़ों में वो कहते हैं रेट डबल हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कोई चांस नहीं है। इस बार नहीं है चांस, इस बार रेट मुनासिब रहेंगे। जी आप समझते हैं कि इस बार रेट बेहतर रहेंगे? जी, इसकी क्या वजह है कि लोगों के पास बस मेरा ख्याल में कुछ थोड़ा सा सेल कम होगी तो इसलिए? ऐसे ही। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सेल कम होगी तो उन्हें लगता है कि इस बार रेट ज़्यादा नहीं ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई का रोला बनता है, मार्केट में एक लिमिटेड स्टॉक आता है और डिमांड उसकी ज़्यादा होती है तो फिर रेट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस बार शायद ऐसा ना हो। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे बात अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। रमज़ान मुबारक के हवाले से बात कर रहे हैं। जी। रमज़ान जब भी आता है हम देखते हैं कि खाने पीने के अशिया, सब्ज़ी, गोश्त, जैसा चिकन आप 600 में चला गया, हर चीज़ महंगी हो जाती है जी। तो जी इस बार हुकूमत कह रही है कि इस बार हम संभाल लेंगे। मुश्किल है, हुकूमत का क्या काम, लोग बढ़ाते हैं महंगाई। हुकूमत कह रही है कि हमारे मजिस्ट्रेट छापे मारेंगे। छापे मारने से भी कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं हमें पीछे से चीज़ें महंगी मिलती है, हम चीज़ें अब मैदा सस्ता महंगा था, समोसे महंगे कर दिए। अब मैदा सस्ता हुआ, समोसे का वही रेट खड़ा है। अब चिकन 500 जो में चला, अब चीज़ 600 बढ़ गई चला है गया। ना, जो चीज़ महंगाई में बढ़ गई है वो कम नहीं होगी। ये हम ठीक नहीं है, मसला हमारे में है। हमारे यहाँ हुकूमत का इसमें जब क्या है? हम बदलेंगे अब वो- माशरा बदलेगा। हाँ जी, हम महंगाई हम करते हो, कहते हैं हुकूमत ने तो रेट निकाल दिया, हमें चीज़ें सस्ती मिलेगी तो हम आगे देंगे। कहने के मसला हमारे अंदर भी है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे, तब तक मार्केट बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन
इंतज़ामिया को भी फ़र्कें बेहतर करनी होगी। अब चिकन, यही जो चिकन का गोश्त है वो 500 रुपये किलो मिल रहा था, वो 600 पे चला गया। यही हम देख रहे थे कि जो लीमू की बात कर लें 100 रुपये किलो मिल रहे थे, अब वो 170-180 भी चले गए। यही प्याज 60 रुपये में था, 32 रुपये भी चला गया और 120 तक जाने की आवाज़ है। इसी तरह आलू के रेट में भी इजाफा हुआ है। तो ये सब्ज़ी है, कॉमन चीज़ें, अब उनके रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। अभी रमज़ान नहीं आया तो चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? हमने तो नहीं रखना, इंतज़ामिया ने रखना है। तो इंतज़ामिया के ये काम है कि उस पर फोकस करें। हम उसी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक की आमद और उसके साथ साथ इशाए खुदनोश के रेट में इजाफा। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आटा भी लेके जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मार्केट में रेट संभले हैं खाने पीने के शाह के? अभी तेज़ ही हैं, तेज़ी शुरू हो गई है। तेज़ ही। पहले ये मिल रहा था 1170 रुपये का, हाँ, अब उन्होंने 1250 का कर ये दिया। आज ही हुआ है। हाँ जी, पहले था 1170 रुपये का, हाँ, अब वो दे रहे हैं 1370 रुपये का। क्या करें बताओ? 1200 या 1300? 1370। कितने किलो है? ये 15 किलो है। 15 किलो आटा 1370 रुपये चला गया, जो कि 1170 रुपये था। हाँ जी। सीधा 200 का छक्का मारा उन्होंने। हाँ जी, हमारे होटल बंद करवा दिए। वो जो बाहर लगे हुए थे हाँ जी, वो कहते तजावजात है। नहीं सर, हमारी अपनी पार्किंग है। जो मालिकों ने पार्किंग दी हुई है, आखिर जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार किराया ले रहे हैं, उसने पार्किंग तो देनी है ना। आप एक छोटी सी बात बताएं, आपने 50 करोड़ का घर लिया है, वो आपको अपनी गली तो देंगे ना? क्या अपनी गली में आप बैठो उठो, आपको कोई बंदा वही ना कर सके? अब देखो ये इतना आटा लेके जा रहा हूँ, शाम को पता नहीं बच्चों के लिए रोटी बचेगी कि नहीं अब बचेगी। ये सूरत हाल आ गई है। क्या पहले करें? कितना काम चल रहा था? पहले जी मुलाजमत करते थे, ठीक है, शाम को पता था मालिकों के जेब में आएंगे, मालिक हमारी जेब में डालेंगे अब ना उनकी जेब में जा रहे ना आपकी जेब ना में। हमारी ये अभी भी उधार आटा उठाया है। 1350 का हो गया, बताओ कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? 1600 रुपये मान लक्कड़ है। अब बताओ क्या गैस करें? भी होगी। सर साफ बात है, घर के किराए भरेंगे, बच्चों की सोचेंगे। अब मेरी बेटी बीमार है 3 दिन से, 6000-5000 की दवाई आ रही है। वो कभी मरियम कहती है ये सरकारी कार्ड, हॉस्पिटल में नहीं गए? सर गए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। वो तो कहते हैं मुफ्त दवाएं होगी। ये शबाज शरीफ का बना हुआ है, 3 दिन धक्के खा खा के आगे क्या किसी ने करें? कुछ नहीं चेक किया। वो अगले आते हैं, हाथ लगाते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इमरजेंसी में ले जाओ। इमरजेंसी वाले कहते हैं फलाने अस्पताल में ले जाओ, कहाँ लेके जाए बताओ? आप बता दें, हम वहाँ चले जाते हैं। घर का किराया भरेंगे, दुकान पे काम करेंगे, बच्चों की दवाई लेंगे। हमारे बच्चे तो पढ़ नहीं सकते अच्छी तरीके। क्योंकि आपके दिमाग में हजार चीज़ें चल रही हैं कि क्या किस को करें? सीधा करूं। जब इनसे फारिग होते हैं तो बिजली के बिल, दिल करता बंदा खुदकशी कर ले, वो भी आसान नहीं है। बंदा मर जाए लाख रुपया लग जाता है, खफन दफन कब्र। अब ये भाई साहब ने मोटरसाइकिल लिया, सुबह से निकला, पता नहीं इसने खाना खाया है कि नहीं, रोज़ी के लिए घूम रहा है दुकानों पे। शाम को इसने जान, इसको यही टेंशन है कि यार पता नहीं मेरे घर में सालन है कि नहीं है। मुझे भी टेंशन हो रही कि यार अब मैं 2 बजे दुकान खोलूँगा, पहले आटे के पैसे निकालूंगा, फिर दुकान का रेंट निकालूंगा, अगर बच गया तो मेरे बच्चों का। ये मरियम नवाज साहबा को अब इनका भी ख्याल करना चाहिए। जो हमारे बाकी शहरी हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता था, अब वो क्या करें? कोई ऑप्शन तो होना चाहिए उनके लिए। तो ये जिस तरह उन्होंने दास्तान बताई, आटे के रेट में इजाफा हो गया, तजावजात ऑपरेशन में जो लोग काम करे तो उनका सारा काम ख़त्म हो गया, तो वो क्या करेंगे? ये भी एक सवाल है। हम जहाँ रहेंगे। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, हम रमज़ान मुबारक में देखते हैं कि अशाए खुदनोश के जो रेट हैं वो पहले की निस्बत इंक्रीज़ कर जाते हैं। इस बार क्या लगता है, कोई इंतज़ामिया कंट्रोल कर लेगी? सर देखिए, अगर तो आप पूरी दुनिया का निज़ाम देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर जो रेट है रमज़ान मुबारक में कम हो जाते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं हर जगह। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो लोग रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते नहीं, हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि सर हम आपको नकद पैसे देंगे। और सर सरकार तो हमेशा ऐसे ही कहती है। जो सरकार आती है, कभी आप रमज़ान में, बल्कि आपने ख़ुद भी कवरेज की होगी इससे पिछले रमज़ान के अंदर भी, क्या होता है रेट कम कर देते हैं लेकिन चीज़ें मैसर नहीं होती। जाते हैं बाज़ारों में, होती नहीं है सर जी, बाज़ारों में जाते हैं, लाइनें लगी होती हैं, जब नंबर आता है किसी का तो आगे से चीज़ ही ख़त्म हुई हुई होती है। वो फिर कहते हैं जी आप कल आना, वो करते करते पूरा रमज़ान गुजर जाता है। उन्होंने कहा है कि मार्केट में प्राइस मजिस्ट्रेट जाएंगे और जहाँ रेट में इजाफा होगा आईनी हाथों से निपटेंगे। ये प्रेस लिस्ट जारी की सर हो सकता है कुछ बेहतर कर लें, जैसे अभी इन्होंने एक ऑपरेशन किया है अभी, हाँ ठीक है, उसमें नज़र आया लोगों को कुछ बेहतर हुआ। हो सकता है इसमें भी कुछ बेहतरी कर लें, लेकिन हम हमेशा गरीब का फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आता कि गरीब का कोई फ़ायदा हो। हमेशा ऐसे ही होता है, खबरें आ जाती हैं, ठीक है, कि जी रमज़ान में रमज़ान पैकेज निकाल दिया, रमज़ान बाज़ार लगा दिए, लेकिन जब वो बाज़ार लगते हैं
तो उसमें चीज़ें मैसर नहीं होती। हमेशा यही होता है, बस एक लिस्ट लगा देते हैं कि जी ये फ़लानी चीज़ हमारे पास है, जब नंबर आता है तो चीज़ होती नहीं है, ना आटा होता है, ना चीनी होती है, ना कुछ होता है। ये निज़ाम है सर। तो ये कह रहे हैं माजी में ये होता रहा है कि हुकूमत ने नंबर लगा दिया लेकिन काम नहीं हुआ। भाईजान कैसे हैं आप? इस्लाम हो गया, कैसे बेटा? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो ठीक है? आज हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। रमज़ान आ गया, मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 5,000 नकद भी देने हैं। तो क्या समझते हैं कोई रेट कंट्रोल कर लेगी हुकूमत? कोशिश तो चीफ मिनिस्टर साहबा पंजाब को संवारने में सबसे आगे हैं, तीनों सूबों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अभी उन्होंने नहगबान रमज़ान पैकेज आवाम के लिए तैयार किया है, उसमें 67 लाख की रजिस्ट्रेशन जो अभी हर कोई है, हर यूनियन कौंसिल से हुई हैं। टोटल पंजाब में 70 लाख हैं। तो इंशाल्लाह 10,000 उनकी हमने कैपेसिटी रखी है कि ताकि दहलीज आवाम की छत के नीचे उनको जाके मिले, ताकि पूरे महीने का राशन भी ये हुआ था कि राशन देना था हुकूमत ने और जूनियर कौंसल्स में दूसरे चेयरमैनों के घरों में गया और जूनियर कौंसल्स के जो सेक्रेटरीज थे उनके घरों में गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। इसलिए वो सिस्टम हमने हटा के जो जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जो मुस्तहिक घर हैं हमारे, उनकी रजिस्ट्रेशन अब डाक के ज़रिए उनके घर उनकी चीज़ अमानत पहुंचेगी। जिस तरह चेक हो गया, चेक की सूरत में ये चीज़ें उनके डाक की सूरत, यूनियन कौंसिल से इनका सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के नौजवानों की भी नुमाइंदगी करते हैं, तो क्या समझते हैं हुकूमत पंजाब के जो इकदाम हैं, प्रोजेक्ट्स का जो आगाज़ हुआ, किस हद तक बेहतरी आना शुरू हुई है? पिछले साल से और अब तक आप खुद देखें, आवाम से लें, यूथ से लें डिस्कशन के अनलिमिटेड प्रोग्राम्स हमने निकाले हैं, स्कॉलरशिप्स हो गए, बाइक्स हो गई, डिस्कशन में आ गई हैं। जी हाँ, परफॉर्मेंस में है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको 2 साल में मज़ीद पंजाब आपको बढ़ता तरक्की करता नज़र आएगा। मज़ीद पंजाब आगे बढ़ता दिखाई देगा, इनका ये मौक़िफ़ था। हम ज़रा ये भाई दही वाले बैठे थे, इनसे बात कर लेते हैं। ये क्या अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। रमज़ान मुबारक आ रहा है जी। रमज़ान मुबारक को हम देखते हैं कि शाह खुर्दनोश जिसका चिकन है, खाने पीने के शाह हैं, दही है, दूध है, रेट में इजाफा हो जाता है। तो क्या लगता है इस बार भी रेट मेंटेन रहेंगे या आवाज़ आना शुरू हो गई है मार्केट से? नहीं, आवाज़ तो आना शुरू हो गई है। इतने पे अभी भी चिकन तो मैं वैसे लेता नहीं हूँ, 600 पे चला गया है। पहले तो 500 था, 520 था, 500 था, अब 600 पे चला गया। रमज़ान जैसे शुरू होने लगता है, फ्रूट भी चला जाता है ऊपर और चिकन भी चला जाता है। नहीं, दूध दही हमारा तो साल में एक दफ़ा रेट बढ़ता है। हमारा रेट इतना वो ज़्यादा नहीं है, 160 रुपये किलो। गवर्नमेंट का रेट 170 रुपये है, हम 160 बेच रहे हैं। दही है 220 बेच रहे हैं, 190 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। अब उसमें सिलेंडर भी है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए ना वारे नहीं तो आता। आप कह रहे हैं कि दूध दही कंट्रोल में रहेगा? कंट्रोल में, हाँ, बाकी चीज़ें तो बहुत महंगी हो जाती हैं, दूध तो वैसे कंट्रोल में रहता है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि दूध दही का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो खाने पीने के शाय उनमें प्रॉब्लम है। ज़रा फ्रूट का क्या हाल होगा? क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। कितने पे सेब चला गया? 400 पे। और स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 500 है, 600 है। 600 पे थी, 500 पे आई है वापस। और ये किलो? किलो 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। अभी आ रहा है रमज़ान, सही, तो मज़ीद कितना आगे जाएगा काम? कुछ नहीं कह सकते बस। कुछ नहीं कह सकते। आवाज़ क्या मार्केट की? तेज़ी की है। तेज़ी की? जो रेट पे आज माल बेचा है, यानी कि बेचते हैं बंदा, कल अगले दिन उस रेट पे माल नहीं मिल रहा। मतलब जितना माल आप लेके जाए, फर्स्ट आप 10 किलो लेके आए सेब, जितने के लेके आए तो अगली कल जाएंगे तो महंगा होगा। महंगा होगा मजीद, तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए मैनेज करना। तो फिर इतनी सेल हो जाती है। अब आज ये काटन आया सेब का 2200 रुपये का, कल आया था 2000 रुपये का। अच्छा, सीधे 200 का था जी। 10 किलो? नहीं, 8 किलो, 7 किलो। 7-8 किलो है, और उसमें कुछ ख़राब दाने भी होंगे, लाजमी होते हैं। तो रमज़ान में ये फिर इससे आगे बात चली जाएगी। वैसे कितनी आवाज़ आ रही है मार्केट से, मंडी की? मंडी की तेज़ी की नहीं, वो मार्केट के माहौल पे होता है। सेल पे? सेल पे जितनी डिमांड आएगी उतना रेट, क्योंकि कमा तो बरोबर कर रहा है जिन्होंने स्टोर भरे हुए हैं। हाँ, आम बंदे को तो वही 10-20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। हमें तो ये है कि महंगा आएगा, महंगा बिकेगा। हाँ, बेचना जो है ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि कमा जो रहा है वो तो दरमियान वाला है जिसने स्टोरेज की हुई है। और अभी से कह रहे थे कि तकरीबन जो 7 से 8 किलो है वो 2200 रुपये तक मिला है। कल 2000 का मिली थी पेटी, अब 2200 में चली गई है। इसी तरह जो स्ट्रॉबेरी है वो 500 से 600 रुपये की किलो और दरमियान में खरीदी। हालांकि इससे कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब इसका सीज़न शुरू होने लगा है। मुल्तान में भी इसकी यहाँ पर काश्त होती है, लेकिन अभी तक 500 से 600 के दरमियान खरी है।
अब इसमें इजाफा होता है या कमी, ये तो अब आने वाले दिनों में होगी। सर हम जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र वो रमज़ान मुबारक आ रहा है, हाँ जी माशाल्लाह। तैयारियाँ शुरू हैं? हाँ जी तैयारी शुरू है। कोई मार्केट में रेट भी सस्ते हुए चीज़ों के, खाने पीने के? चिकन 600 पे पहुँच गया है, बता दूँ। हाँ जी चिकन, वो चिकन वाले बताएंगे। वो प्याज भी 80 पे चला गया है। प्याज तो 80 पे चला गया, लेकिन ये मुख्तलिफ रेट है ना। अच्छी प्याज होगी वो महंगी होगी, जो नॉर्मल होगी वो। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि रमज़ान जब आता है तो हाँ जी। रेट कितने इतने आगे चले जाते हैं, फिर आम आदमी के लिए मसला होता होगा आप लोगों के लिए, सबके लिए। हाँ जी रेट जैसे सीजन आता है, रमज़ान आता है, जो है ना रेट आसमानों पे चले जाते हैं। हर फल फ्रूट हर चीज़ महंगी हो जाती है। इंतज़ामिया का दावा है कि इस बार हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा हाँ इंशाल्लाह जी कंट्रोल करना चाहिए उनको। हाँ कंट्रोल करना चाहिए, वो ये कहने की अच्छी बात है अगर इंतज़ामिया करना चाहे, लेकिन अभी तक वर्किंग नज़र नहीं आ रही, दावे सामने आ रहे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से, और रमज़ान मुबारक में अशाए खुर्दनोश के जो रेट में इजाफा होता है, इस पर हमने शहरियों में रद्द जाना। हम एक और मार्केट में पहुँचे हैं, ज़रा यहाँ भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? रमज़ान मुबारक आ रहा है, रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि खाने पीने के अशिया में इजाफा हो जाता है रेटों में, तो क्या लगता है इस बार कोई रेट बेहतर रहेंगे या हुकूमत का दावा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे? उम्मीद तो है, वैसे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। हाँ अब हुकूमत कहते हैं आप सही काम करिए, हाँ। तो चीज़ों के रेट बढ़ने नहीं देगी। बनने नहीं देगी। हाँ ठीक है। और अभी मार्केट में कुछ सामान खरीदा है आपने? आटा, चीनी, घी? चीनी खरीदी है, कितने में चली गई? वो आज आया कट्टा 7,570 रुपये का। 7,570 का 150? 100 पिछले दफ़ा लेकर आया था मैं, यानी कि 7,450 का 120 रुपये और बढ़ गए। 120 में इजाफा हो गया। हाँ। अच्छा, और घी की क्या सूरत हाल है? घी तो ये बच्चा लेकर आता है मेरा। हाँ। और बाकी गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह? ये तो वही ऊंची नीचे होती रहती है। चिकन 600 पे चला गया। हाँ चीनी आप कहते हैं 120 रुपये महंगी हुई है। हाँ ठीक है, वो कहते हैं एक गट्टू पे 120 रुपये महंगी हुई है चीनी। तो अभी से जो सूरत हाल है आवाज़ होना शुरू हो गई है, इंतज़ामिया को अभी से इस पर काम करना होगा। इसको अगर मार्केट को अपने हाल पे चलने दिया गया तो फिर तो ये रेट शायद इतने हो जाएंगे आम आदमी के बस में ना रहे कि वो चीज़ें अफोर्ड कर सके। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक। वो रमज़ान मुबारक आ रहे रोज़े, हाँ जी तो खाने पीने के अशिया की कीमतें कुछ डाउन हुई हैं या इजाफा होना शुरू हो गया? इजाफा होना शुरू हो गया, महंगा हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, क्या करें। हाँ, इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया अभी तक? इंतज़ामिया के दावे चल रहे हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। नहीं बाकी हर चीज़ देखो ना, गरीब बंदा क्या करे, हर चीज़ महंगाई इतनी हुई पड़ी है हद से ज़्यादा। बस ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है जो उसने चला रहा है, उसने पर्दा करा है। वरना मार्केट की हालत ख़राब है। हाँ, ठीक है, वो कहते हैं तो अल्लाह ताला के निज़ाम है जो चला रहा है, वरना मार्केट की हालत ऐसी नहीं है। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। ज़रा छो में आ जाएँ। हाँ जी और रमज़ान मुबारक आ रहा है, हाँ जी और रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि खाने पीने के शाह के जो रेट हैं हाँ जी। उसमें इजाफा हो जाता है। क्या सूरत हाल है मार्केट में? कुछ शॉपिंग की है, खरीदी? मार्केट में तूफान बरपा है, हर चीज़ जैसे जैसे माह रमज़ान करीब आ रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। दिखावे में कुछ है, बाज़ाहिर कुछ है। अब चीनी को लगा लें आप, 1500 रुपये गट्टू के पीछे रेट बढ़ गया है। 1500? हाँ जी 1500। सारफीन को 1 किलो के पीछे 50 रुपये देने पड़ रहे हैं इजाफी। हाँ जी, इसी तरह हर चीज़ जो है ना महंगी होती जा रही है। मैं प्याज का पूछ रहा था, कल तक 60 रुपये था, आज ऐसी हो गया। हाँ जी। चिकन कल 570 था, 600 हो गया। हाँ जी, यही मामला है जी। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये वो मामला मरियम है। नवाज साहब तो बहुत खुश हैं, पूरी उम्मीद हैं, दावे कर रही हैं कि भाई संभाल लिया पंजाब। हाँ जी, ये जब तक यूनियन कौंसिल में हमें ये बताएं भी किस शख्स को मिली है, वो शख्स तो नज़र ही नहीं आ रहा भी जिसको कोई चीज़ मिली हो ऐसी। ये जिसको आवाम का पैकेज मिले, रमज़ान पैकेज मिले या रिलीफ मिल रहा हो, कोई एक बंदा तो दिखा देना, ऐसी कोई मामला नहीं। ऐसा कभी? हाँ जी, अखबार आता, इश्तिहारात पे जो है ना जोर है सबसे ज़्यादा, इश्तिहारात ज़्यादा। अमली इक़दाम बिल्कुल नहीं, ज़ीरो आप है। कहते हैं कि मरियम नवाज साहब इश्तिहारात से निकल कर प्रैक्टिकल काम हाँ, करें। प्रैक्टिकल काम करें, नेचुरल काम करें, लोग खुश नज़र आए होंगे, लोगों को, लोग खुश भी होंगे, लोग खुश हुए, नज़र आए लोगों को भी हमें ये चीज़ मिली है। ऐसी तो कोई हमें दिखाए बातों को फायदा हाँ नहीं। जी,
बातों का कोई फायदा बातें नहीं। पहले ने बहुत की है। सबसे बड़ी चीज़ है अमल। अमल ही नहीं होगा तो क्या फायदा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल नहीं है। हाँ, अमल नहीं है। शुक्रिया। वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा, अमल से ज़िंदगी बनती है, ये बातों करने से नहीं बनती। अगर बातें करनी हैं, इश्तिहारात पे सारा फोकस करना है, प्रैक्टिकली का कुछ नहीं होना, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। अवाम ये कह रही है, क्योंकि चीनी आज फिर महंगी हुई है, इसी तरह प्याज महंगे हुए, इसी तरह सब्ज़ी महंगी हुई, इसी तरह खाने पीने के अशिया महंगाई होना शुरू हो गई। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है? क्योंकि इंतज़ामिया तो अब डायरेक्ट सवाल पूछती है। जब एक चीफ मिनिस्टर जब ऐलान करते हैं कि मैं पूरे पंजाब के लिए काम कर रही हूँ, तो फिर हर शख्स का ये राइट बनता है कि वो फिर चीफ मिनिस्टर को मुखातिब करे और कहे कि भाई आप क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? रमज़ान मुबारक आ रहा है, मार्केट की क्या सूरत देखी है? कुछ चीज़ें खरीदी हैं, रेट सही करें या इजाफा शुरू हो गया? रेट इजाफा शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये कर देंगे। ये आप कह रहे हैं कि जब रमज़ान लगेगा तो अल्लाह के हुक्म से चीज़ों के रेट में अच्छा भला इजाफा हो जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि कर देंगे ये। इंतज़ामिया का दावा है कि इस बार हम जो इजाफा करेंगे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, या ये दावा है सिर्फ? चलो मेहरबानी होगी, अगर कार्रवाई होगी तो। अपने मेहरबानी होगी, लेकिन मार्केट में चीज़ों के रेट में कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, सब्जी कंट्रोल में है अभी। ठीक है। हाँ जी। घी चीनी का बढ़ रहा है रेट, बढ़ रहा है रेट, इन चीज़ों में इजाफा हुआ। हाँ जी। ठीक है। तो सब्ज़ी कुछ हद तक सस्ती की है, लेकिन बाकी चीज़ों में इजाफा होना शुरू। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आ रहा है। जी जी। रमज़ान में हम देखते हैं कि चीज़ों के रेट को पता नहीं क्या हो जाता है, तो इस बार हुकूमत कह रही है कि जो रेट में इजाफा करेगा सख्त कार्रवाई करेंगे। लगता है ऐसा होगा? हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो बातें नहीं, ये खाली बातें हैं, हमें नहीं लगता ऐसा जितनी होगा। भी करा लो, ये उल्टा महंगाई होती है। उल्ट जो फल फ्रूट हैं ये डबल रेट पे हो जाते हैं। हाँ। खजूर डबल रेट पे हो जाती है। अभी तो 400 चल रही है, पता नहीं रमज़ान में कितने में चली जाएगी। जी। और मज़हब में जाओ तो देखो आपके सामने है, वो यूँ तो स्टाल लगा देते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ ये उल्ट काम है। तो ये कहते हैं सीज़न आ गया। हाँ, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जब सीज़न लगाएंगे तो लाजमी बात है अवाम पे शुरू तो फिर रहेगी। ये नहीं होना चाहिए जनाब, बिल्कुल नहीं, ये सोचना चाहिए उनको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जो कहते हैं सीज़न ना लगाएं भाई, मेहरबानी करें, अवाम का कुछ ख्याल कर ले ताकि अवाम को कुछ मिल सके। जब हुकूमत सीज़न लगाने पे, अवाम और दुकानदार सीज़न पे चले जाते हैं रमज़ान मुबारक में, तो फिर हर कोई अपना सीज़न लगाता है। कोई फ्रूट महंगा करता है, कोई खाने पीने के शाम महंगा करता है, कोई हर चीज़ इसी तरह महंगी होती है। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आने वाला है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट में चीज़ों के रेट में भी कुछ इजाफा देखने को लग तो नहीं रहा अभी तक ऐसा। अभी बेहतर है मार्केट? हाँ, अभी तक बस वैसी ही है जैसी थी, कुछ न्यू चेंजिंग्स नहीं है अभी तक। हुकूमत कह रही है कि रमज़ान में रेट, हुकूमत तो बहुत कुछ कहती है, होता तो वैसा नहीं है, आपको पता है। अब तो हुकूमती दावों पे अमल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? खाली बातें होती हैं। खाली बातें। अब क्या लगता है, चिकन घी चीनी वगैरह कोई? मैंने रात को नोटिफिकेशन देखा, आई थिंक चिकन का रेट अप हुआ है। ऐसे 600 रुपये चला गया। हाँ जी, ऐसे ही। तो देखें आज सुबह 600, आज तख्तीब लगा हुआ था 600 रुपये। हाँ जी। और इसी तरह चीनी का रेट में भी इजाफा हो गया। हाँ जी, ऐसे ही है। देख लें फिर आप, ये कम हुए हैं, ये ज़्यादा हुए हैं, या रमज़ान मुबारक की अभी तो आमद होनी है, बस ऑलमोस्ट हो ही गई ऐसे समझे। 2-4 रोज़ों के बाद हाँ, मज़ीद सूरत हाल बन जाती है ना। लेकिन इनको पहले से करना चाहिए ना, इंतज़ामिया को, हुकूमत को पहले से काम करना चाहिए। कहते हैं अभी सूरत हाल बनना शुरू हो गई है। इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो मार्केट की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मार्केट की सूरत हाल ये है कि अभी जो है ना 15-20 दिन पहले घी के रेट रुके हुए थे, और अब मारा नज़दीक आते हैं और जो घी के रेट में इजाफा हो गया मजीद। जी, स्पीड पकड़ ली है। चीनी में भी इजाफा हो गया और जाम शरीफ की बोतल में भी मजीद इजाफा हो गया। उधर 10 रुपये 20 रुपये बढ़े हुए हैं। नींबू भी कल तक 100 था, अब सुना है नींबू जो है ना हमने 60 रुपये किलो, और कल मंडी गए तो 600 रुपये धड़ी, यानी कि 120 रुपये किलो मिला है। मंडी में मिला, दुकान पे तो 60 रुपये चला गया। दुकानों में तो 200 रुपये किलो मिल रहा होगा। देखिए चीज़ों के रेट में इजाफा शुरू हो गया है और कंट्रोल अभी कहीं नहीं है। हम उसी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे आज हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से, ज़रा मसीह लोगों के पास चलते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक है। आज हम बात करते हैं रमज़ान के हवाले से, रोज़े आने वाले हैं। कोई खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं या महंगी होने शुरू हो गई? सारे महंगे हो गए, कोई सस्ते भी नहीं हुए। सब कुछ महंगा होने लग गया। सारा कोई महंगा हो गया। क्या क्या महंगा हो गया? ये सारा कोई महंगा हो गया, खाने पीने पड़े महंगे हो गए, सारा कुछ। फ्रूट महंगा हो गया, सारा कुछ महंगा हो गया। घी का क्या सूरत हाल है?
यहाँ तो 580 रुपये हो गया यहाँ तो। 500 नहीं यार, 540 था। अभी 80 हो गया, ब्रेड 80 जाके हो पूछे। गया? हाँ अभी ना पूछो। कर। हाँ और उसके अलावा जो चिकन है वो तो 600 में चलेगी। 600 रुपये चला वो गया। कल 550, आज 600 है, चेक कर लें। तो मसला हल नहीं हुआ। नहीं, हुकूमत का दावा है कि आपकी खिदमत करेंगे रमजान में। बस ये सारे एक के जैसा ऐसा नहीं होते। क्या चोरी किया उन्होंने? 5 अगले बराबर नहीं होते। क्या किया है उन्होंने? हुकूमत साहब कोई चीज़ महंगी, कोई सस्ती है? बताओ कौन सी चीज़ सस्ती है? वो कहते हैं आटा सस्ता किया हमने। कोई सस्ता नहीं है, सारा चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। क्या हाल है जी आपके? वो रमजान मुबारक आ रहा है जी, क्या हालत है मार्केट की? कुछ चीज़ें सस्ती होना शुरू हुई या नहीं? अभी तक तो वैसे मिल रही हैं यहाँ, अभी तक वैसे ही है। हाँ जी, कोई चीज़ों के रेट कम नहीं हुए? कोई चीज़ों का रेट कम नहीं। कम होने का इम्कान है या आगे जाने का इम्कान है? शायद आगे भी जा सकते हैं, शायद कम भी हो जाए। अल्लाह करे काम हो जाए। अल्लाह करे कम हो जाए। हुकूमत कह रही है कि हम खिदमत अच्छी कर रहे हैं आवाम की। जी इंशाल्लाह करे। खिदमत कर रही है ना हुकूमत? हाँ जी, हाँ जी, मरियम नवाज की हुकूमत पसंद है ना आपको? हाँ जी। अच्छी जा रही है हुकूमत? हुकूमत तो अच्छी जा रही है, पर लेके मजदूरों को रियायत करें हैं। मजदूरों के साथ हाँ जी, क्या रियायत करें? लोग आते हैं कभी बैठ के चले जाते हैं, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता। काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए। कहते हैं काम नहीं मिलता, काम मिलना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है वाला? क्या काम करते हो? ये मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी आज मिली है? कौन नहीं मिली? खड़े हैं। क्यों कर रहे हो? कोई आया कौन नहीं? हफ्ते आनंद तो सारी दुनिया चिंबड़ वेंदी तो आपको मौका नहीं मिलता? सब नू नहीं मिलता। बस हुकूमत आती पई कि रमजान मुबारक की चीज़ां सस्तियां काटे सां। और सादा ही खल्ला सादे शेर। हाँ अच्छा, कोई तो को उम्मीद तवक्को को नहीं? केरा दौर आया जेरे दौर विच महंगाई नहीं हुई। हर दौर हार पुट्टी छुरी भी है। ये तो जिवेले अल्लाह कने वेसू तो पता लग सी। ठीक है, ठीक है। चीज़ां सस्तियां थी पे नहीं थी पे यहाँ महंगे। कोई इल्म नहीं है भाई, सानू यो पता है वैसे ये करनी है बच्चे की रोजी। LPG कितने दिख रही है? LP 270 रुपये किलो। वो तो बेहतर रेट नहीं हो गया? पहले तो ऐसे दरम्यान चले गए। हाँ जी, हाँ जी, अगे नाल तो बेहतर है भाई। क्यों तजावजात वगैरह हटी अंदर कोई रोड खुले थे? हाँ जी, रोड है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वो खुले कोई हैं। बचत कोई हल्की फुल्की हो वेंदी? हाँ जी, हाँ जी। हुकूमत की वेंदी भैया? हुकूमत तो सही है। असें शुरू तो ये शेर दे नाल पक्के पक्के इंशाल्लाह। मरियम नवाज तो बहुत चंगी लगती है। हाँ जी, उसका वालिद साहब भी बहुत चंगा है सी। नवाज साहब? हाँ जी, जब छोड़ के गए थे 70 रुपये किलो गैस भरवाते थे। 120 रुपये किलो असी घ्यो लेंदे थे। और शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसी है? भाई सही है। अच्छा, हाँ जी, ये सही है। ठीक है, साढ़े हक पे ये हुकूमत चलनी चाहिए। इंशाल्लाह खिदमत वाली हुकूमत है। हाँ जी, ठीक है जी, हुकूमत अच्छी है। क्या हाल है जी भाई? क्या करते हो? मिला है काम नहीं मिला? बैठे हैं अल्लाह की आस में। आज दिन गुजर गया इंतजार में। हाँ, वो आ रहा है रमज़ान, हुकूमत कह रही है सस्ती कर देंगे चीज़ें आपके लिए, सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे। कितने खुश हैं? खुशी रहेंगे जी जब खिदमत होगी। कोई नज़र नहीं आती पई खिदमत या नहीं आती पई? नजर को नहीं आती। अब बातें हैं, देखिए वो कह रहे हैं वादे हमारे पक्के हैं, हौसला करें आप। ठीक है भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? कलर का काम करते हैं। कलर जी आपने तो नहीं लगाया कलर? कोई करवाते तो हम करते, तो इससे बेहतर कर लेते। कैसे कर लेते? ये जो ग्रीन कलर हुआ है यहाँ पे, ये करवाना नहीं जा रहे, 10 बार पूछा है। ये तो सारा रंग उतर गया। सब उतर गया। अगर आप करते तो कैसे करते? हम अच्छे से करते, पहले नीचे एल पेंट लगाते, फिर ऊपर स्टम्पर लगाते, वेदर शीट पता है लगाते। इस पे कितने पैसे लगे? मालूम नहीं है कितने लगे। 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए। अच्छा, आप कितने में करके देते? हम तो कम में। कम में कर देते? हाँ। आप अगर आपको मौका दिया जाए तो आप एक अच्छा सा पेंट करके देते हैं? कर देंगे। ये तो कल बारिश हुई और सारा उखड़ गया। कर देंगे। कर देंगे? हाँ जी। चलें जी, मरियम नवाज साहबा को ये मुतालबा करें कि ये वाला का मेज़ में प्रोजेक्ट लगा दे तो सस्ते में कर दूंगा, बेहतर कर दूंगा। जो अभी यहाँ पे हुआ है ग्रीन लाइन का मनसूबा इसी रोड के साथ ही है, तो वो उस पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ही वो रंग है वो ठप हो चुका है। हम ज़रा आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8th। क्या बनोगे? अभी फ़िलहाल तो फैसला करेंगे। क्या फैसला करना है आपने? पढ़ के कुछ फैसला करेंगे ना। कोई सोचा नहीं अभी तक? जब पढ़ेंगे तो सोचेंगे ना। कोई इरादा होता है माइंड में, कोई दिमाग में होता है कि ये चीज़ मुझे फ़लाँ अच्छा लगता है? फ़िलहाल तो इंजीनियर के लिए। इंजीनियर, ठीक है। आपका नाम क्या है?
अब्दुल्ला क्या बनोगे? कुछ भी नहीं। आप भाई जी, आपने गुफ्तगू जानी। आज हम गए मुख्तलिफ इलाकों में, रमज़ान मुबारक के हवाले से हमने बात की। इंतज़ामी की जानब से वो रमज़ान बाज़ार भी एक लगाया गया है और वहाँ पर इस हवाले से अभी तैयारियाँ जारी हैं और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे मुल्तान में, जहाँ आवाम को सस्ती अशाए वो दोनों मिल सकेंगी। लेकिन आज हम आवाम के पास गए, आवाम का यही मुतालबा था कि हुकूमत जो दावे कर रही है वो दावे तो बहुत अच्छे हैं, सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हकीकत में क्या है? हकीकत कुछ नहीं है। लोग ये कह रहे हैं जब तक अमल दरामद नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आएगा, जब तक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, तो आम आदमी के मुंह से तारीफ नहीं सुनी जाएगी, बल्कि आम आदमी गिले शिकवे करता दिखाई देगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।